जय हिंद दोस्तों। न्यूटन एजुकेशन फैमिली में आपका फिर से स्वागत है। और आज ये लाइव क्लासेस ट्रायल के लिए दिया जा रहा है, जिसको सोमवार से स्टार्टअप किया जाएगा। सोमवार को शाम को 7 बजे से 9 बजे तक डेली लाइव क्लासेस चलेंगी। सोमवार से रेगुलर हो जाएंगी। तो अभी ये ट्रायल में चल रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या करना है। आप सभी लोग जुड़ के और सपोर्ट करें। और आप लोग जो 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, 10वीं का एग्जाम इस बार देने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सुविधा दिया जा रहा है। इस बार क्रैश कोर्स की सुविधा दी जा रही है। वन शॉट, पीवाईक्यू और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, ट्रिक से कराए जाएंगे। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पे विशेष फोकस किया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा मायने रखता है इस बार बिहार बोर्ड में। और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स का किया जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ छोटा छोटा टॉपिक देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स में पहला पार्ट का नाम होता है 10वीं क्लास में रेशनल वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं में हम लोग को कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार यानी हर बार तो बिहार बोर्ड इस चैप्टर से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। 10 क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर से उठाएगा उठाएगा। फिक्स रहता है हर साल का 10 क्वेश्चन। एक बार 7 क्वेश्चन पूछा था। आप पीवाईक्यू भी आप परचेज कर सकते हैं, मार्केट से देख सकते हैं। लेकिन उसको बनाने का ट्रिक कैसे होता है, आप तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का बनाने का ट्रिक जानते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का ट्रिक क्या होता है, तो हम लोग उसको ट्रिकी तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले उसमें पूछता है, एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, निम्नलिखित में कौन कौन परिमेय संख्या और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय के लिए आपको ट्रिक से करना पड़ेगा, क्योंकि डिफिनीशन कितना भी याद कर लीजिएगा, डिफिनीशन याद करने से तो होगा है नहीं। चूंकि डिफिनीशन हम लोग पढ़ते हैं, डिफिनीशन बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को समझने के लिए। लेकिन यहाँ पे डिफिनीशन का इस्तेमाल नहीं होगा। आपके एग्जाम में 10वीं क्लास के बोर्ड के एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि परिमेय संख्या को परिभाषित करे, अपरिमेय संख्या को परिभाषित करे। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग को ये जानना है कि कौन कौन से संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं और किस किस को अपरिमेय कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको परिमेय और अपरिमेय में डिस्टिंक्शन करने बता दे रहा हूँ। आप ऑब्जेक्टिव देख करके बता सकते हैं कि कौन कौन परिमेय संख्या और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय के लिए आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे? अगर आपको कोई भी संख्या रूट के अंदर मिल जाए, रूट के अंदर कोई भी संख्या मिल जाए, जैसे √2, √3, √4, जो रूट से बाहर नहीं निकले, उन सभी को क्या कहते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपको मिलेगा दशमलव, जैसे 1.01, 001, 0001 डॉट डॉट डॉट, इस टाइप का है। यानी कि अंक बार बार नहीं है। जैसे 01 आ गया तो हर बार 0101 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 101, यहाँ पे 201, यहाँ 301। तो ये बार बार संख्या बदल बदल के आ रहा है। या फिर ऐसे आ जाए 0.23519 डॉट डॉट डॉट, इस टाइप का कोई भी संख्या आ जाए, यानी कि नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इनको कहेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। इनको कहेंगे अपरिमेय संख्या। और एक और पाई कहीं भी आपको दिखाई दे तो उसको क्या कहिएगा आप लोग? अपरिमेय संख्या है। और परिमेय के लिए आपको ऑप्शन दिया जाना है। देखिए, परिमेय के लिए कौन कौन से ऑप्शन है। तो अगर कोई भी संख्या आपको मिल जाए, कोई भी नंबर मिल जाए, 1 2 3 काउंटिंग नंबर जितने भी आपको इंटीजर्स मिल जाए, पूर्णांक मिल जाए, जैसे 1 2 3 4, इस तरह कोई भी 0 माइनस में आ जाए, -1 -2, कोई भी संख्या आपको मिल जाए, तो इन सबको क्या बोलिएगा? यह परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। इसके अलावा बट्टा यानी फ्रैक्शन में कोई भी संख्या मिल जाए, जैसे 2/3, 4/5, 1/9, इस टाइप का कोई भी संख्या मिल जाए तो आप इसको क्या बोलिएगा? ये भी अपरिमेय, सॉरी, परिमेय संख्या है। और रूट के अंदर कोई भी संख्या मिल जाए जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल हो जाए, जैसे 4 का वर्गमूल हो जाता है, 9 का हो जाता है, 16 का हो जाता है, इस टाइप का कोई भी संख्या मिल जाए तो आप उसको क्या बोलिएगा? यह परिमेय संख्या है। इसके अलावा देखिए, कोई भी ऐसा दशमलव वाली संख्या मिल जाए, जैसे 2.5 मिल जाए, 3.4 मिल जाए,
दशमलव के बाद फिक्स नंबर हो गया कि हाँ इसके बाद अब कोई नंबर नहीं आएगा, डॉट 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 नहीं लगाओ। इस साइड देख सकते हैं डॉट डॉट लगाया का मतलब इसके बाद और भी संख्या बार बार आते रहेगा। और यहाँ पे दशमलव के बाद फिक्स संख्या आ गया तो इसको आप लोग क्या कहिएगा, परिमेय संख्या है। इसके अलावा ये देखिए जैसे 2.33 पर रिकरिंग आ जाए यानी कि ये बार आ गया, 3 पे रिकरिंग इसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, रिकरिंग ओरिजिनल होता है, इसको बार कहते हैं इंग्लिश में। 2.3 पर बार, इसका मतलब होता है 2.333 डॉट 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 डॉट, यानी तीन तीन बार बार आते रहेगा, यानी वही वही अंक बार बार दोहराते रहे तो उसको रिकरिंग कहते हैं। और ऐसी संख्या को आप क्या कर दीजिएगा, परिमेय संख्या है। तो परिमेय के लिए देखिए कितने ऑप्शन दिख रहे हैं, इस टाइप का कोई भी संख्या आपको दिखाई दे तो आप उसको परिमेय संख्या कहेंगे। और इस टाइप का कोई भी संख्या दिखाई दे रूट में, दशमलव के बाद कोई लिमिट नहीं हो उसका कहाँ तक जाएगा और दोहराए भी नहीं, उसको अपरिमेय, और पाई को अपरिमेय संख्या कहिएगा। इन दोनों कंसेप्ट के आधार पे आपको कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आऊंगा मैं अगले सोमवार को लाइव क्लास में लेके आऊंगा शाम को 7 बजे से। और उसमें आप लोग देखेंगे कि कैसे, जैसे ये तो डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा नहीं एग्जाम में, तो उसको थोड़ा मर्ज करके एक क्वेश्चन दूसरे में जोड़ जोड़ के पूछेगा, तो उसको ट्रिक ही सॉल्व करने हम लोग सीखेंगे, ट्रिक से सॉल्व करने सीखेंगे, कितना आसान तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। और उसमें आपको और बेहतर जानकारी दी जाएगी, बहुत अच्छा नॉलेज दिया जाएगा। तो आप हमसे जुड़े रहें और बने रहें हमारे साथ, एडुकेयर के साथ। थैंक यू।